अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ आपके जितने भी सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं उनको आप सिक्योर कैसे कर सकते हैं हैकर से। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो वो आपको डिटेल में जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना लाजमी है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका आया आप एक यूट्यूबर है, आपका यूट्यूब पे अकाउंट है या फिर आपका किसी और सोशल मीडिया अकाउंट है, तो आपने उसके पासवर्ड्स को जितना सिक्योर हो सकता है यानी कि जितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो सकता है आपने वो बनाना है। अमूमन होता क्या है कि जितने भी हैकर्स होते हैं जो कि आपके अकाउंट को हैक करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो गैस करते हैं आपके पासवर्ड को। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि वो हैकर जो है वो यूज करके आपके पासवर्ड को गैस कर सकते हैं। वो कॉम्बिनेशंस मिलाता है जो कि बेसिकली जो कि आम पासवर्ड गैस हो सकते हैं। अगर आपने भी वैसा पासवर्ड लगाया है तो उनके लिए बहुत ही आसान होता है, वो विद इन सेकंड्स जो है आपका अकाउंट जो है वो लॉग इन कर लेते हैं। अब इससे बच कैसे सकते हैं आप? इससे ऐसे बच सकते हैं कि अगर आप आपका पासवर्ड है, आपने उसके अंदर तीन चीजें लाजमी इंक्लूड करनी है। सबसे पहली चीज आ जाती है कि आपने अपने पासवर्ड के अंदर न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स लाजमी ऐड करने हैं। उसके अलावा आपने अल्फाबेट्स ऐड करने हैं। इसके अलावा जो है आपने जो है स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करने हैं। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो कि आपका पासवर्ड बनेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। और मैक्सिमम जो इसकी मैक्सिमम तो जितनी मर्जी आप लिमिट रख लें, लेकिन मिनिमम जो है आपने 8 कैरेक्टर्स की रखनी है। ठीक है, उसको गैस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 8 टू 10 कैरेक्टर्स आप रख लें तो उसके लिए बेहतर होगा। फिर इसके अलावा आपका जो, अगर मैं यूट्यूबर्स की बात करूं स्पेसिफिकली, आप यूट्यूबर्स को क्या चाहिए कि वो अपना जो जीमेल अकाउंट होता है जो कि उनके डायरेक्टली लिंक होता है उनके यूट्यूब के साथ, उनको अपने जीमेल को टू वे वेरिफिकेशन उनको एनेबल करना जरूरी है। टू वे वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपने जो मोबाइल नंबर आपने यूट्यूब को दिया होता है उसके ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड, उनको जब भी आप लॉग इन करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, एक वन टाइम पासवर्ड आपको मिलता है। वो कोड होता है 4 डिजिट का। वो आप जब तक देंगे नहीं तो वो आप अकाउंट के अंदर लॉग इन नहीं कर सकेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके अलावा आपके अकाउंट के अंदर लॉग इन करने की कोशिश करेगा, उसके पास आपके मोबाइल का एक्सेस नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जो अपना मोबाइल नंबर एसोसिएट किया हुआ है यूट्यूब के साथ, वो आपके अपने नंबर आपके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, आपके नाम पे नहीं है तो आपके किसी ऐसे बंदे के नाम पे होना चाहिए कि जो कि आपको पूरा यकीन हो कि वो आपके साथ धोखा नहीं करेगा। अमूमन ये होता है कि जब भी यूट्यूबर्स का हम लोग सुनते रहते हैं आए दिन कि इसका अकाउंट हैक हो गया, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, उनके अकाउंट्स हैक होते रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उन्होंने अपनी जो बैक एंड सिक्योरिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो नहीं की होती। ये छोटी छोटी गलतियां जो है हमारे लिए बाद में बहुत ही बड़ी गलती का सबब बनती है। तो इसलिए हमें पहले ही चाहिए कि हम लोग अपने अकाउंट को जितना सिक्योर हो सकते हैं हम लोग वो कर लें। अगर आपके मोबाइल नंबर आपका जो है वो आपके नाम पे नहीं है तो क्या होगा, कोई भी बंदा जिसके नाम पे होगा वो जाके आपका नंबर निकाल लेगा और आपके अकाउंट को रिकवर कर लेगा। तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे, जितनी भी आपकी मेहनत होगी वो जाया चली जाएगी। तो इसके अलावा ये तो होगी एक जनरल सी बात। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, आपका जो यूट्यूब का चैनल है उसके अबाउट के अंदर आपने वो ओरिजिनल जीमेल अकाउंट नहीं देना जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। उसकी वजह ये होती है कि आपने जीमेल तो दे दिया, बाकी अगर कोई हैक करना चाहे उसके लिए पासवर्ड ही गैस करना है तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर लगा के वो आपको आराम से आपका जो है वो अकाउंट लॉग इन कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट और सिक्योर हो तो आप कभी भी जीमेल जिससे आपका अकाउंट बना हुआ है यूट्यूब का, आप उससे किसी के साथ इंटरेक्ट ना करें। कोई और आप बना लें अपनी जो है जीमेल आईडी, आप उससे इंटरेक्ट करें। इसके अलावा आप जो रिकवरी के लिए जो ईमेल यूज करते हैं उसका भी आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास पासवर्ड अवेलेबल हो। अमूमन जो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जितने भी अपनी ईमेल्स बनाता हूं, ठीक है, जितने भी अकाउंट सोशल मीडिया है उनकी मैं अपने ड्राइव के अंदर उनके पासवर्ड अपने पास सेव रखता हूँ कि बाद में चल के मुझे कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके मोबाइल की सिक्योरिटी की, आपका मोबाइल अगर आपने इसको जितना सिक्योर कर सकते हैं आपने करना है, क्योंकि आपकी जीमेल आपके कंप्यूटर के अंदर भी लॉगिन होगी, आपके मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर भी लॉगिन होगी। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपका मोबाइल गिर जाता है, तो वो अगर किसी ऐसे बंदे के पास हाथ लग जाता है, थोड़ा सा टेकी है, वो अगर देख लेता है अगर ये फलाना यूट्यूबर का इतना इसके सब्सक्राइबर्स है, तो उसकी वो कोशिश करेगा कि आपके चैनल को ग्रैब कर सके। तो अगर उसने अपने आप को एडिट बना लिया और आपको मैनेजर बना दिया तो मसला वहां पे भी खराब हो जाएगा। तो आपने अपने मोबाइल की भी सिक्योरिटी अनेबल करनी है। आपने वहां पे भी आपने एक तो स्क्रीन लॉक होता है, आपने एप्लीकेशन लॉक भी अपने मोबाइल के अंदर लगाना है कि अगर किसी को मोबाइल ये मिल भी जाए
तो वो इसको एक्सेसिबल ना हो उसके लिए, और जितना जल्दी हो आप इसको ब्लॉक करा लें अपने मोबाइल को। ठीक है, ये तो कुछ जनरल सी बातें होंगी। फिर आप इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट में जो आपको सबसे ज़्यादा जिससे आपको जो खतरा है वो ये चीज़ है कि आप लोग ऐसे अमूमन लोग ऐसे करते हैं कि हमको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं जिसको वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे होते उस वक़्त कि ये लेजिट वेबसाइट है या नहीं। बस वो अपना सॉफ्टवेयर ढूँढ रहे होते हैं, गूगल पे जाके लिखा या किसी भी अपने आपने सर्च इंजन में जाके लिखा, जो भी पहले वेबसाइट्स आई उनका लिंक आया, आपने जाके डाउनलोड कर लिया। आपने ये नहीं देखा कि उसकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी क्या है। होता ये है कि आपको वो सॉफ्टवेयर तो आप वहां से डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, किसी भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट के साथ जाके, जिसका इतना नाम मशहूर ना हो। आपको सॉफ्टवेयर भी मिल गया और वो सॉफ्टवेयर अपनी का जो फंक्शनैलिटी है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन मसला कहाँ पे जाके खराब होगा? मसला यहाँ पे ये खराब होगा कि आपने ये नहीं सोचते कि वो वेबसाइट आपको फ्री में सॉफ्टवेयर क्यों दे रही है। वो इसलिए दे रही होती है, उन्होंने कुछ ना कुछ उसके अंदर मालवेयर डाला होता है। माल फंक्शनिंग क्या होती है कि कुछ ना कुछ एरर्स उन्होंने डाले होते हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी को लीक कर सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट से आप गुरेज करें जिनका इतना नाम नहीं है, और वहां से आप इंस्टॉल चीजें ना करें। फिर इसके अलावा अगर गूगल प्ले स्टोर आपके पास इंस्टॉल है वो तो ठीक है, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, दैट्स फाइन। आप किसी ऐसी वेबसाइट से जाके मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉइड एप्लीकेशन ना इंस्टॉल करें जो कि एप्लीकेशंस आपकी एपीके फाइल आपको वेबसाइट्स के अंदर मिल रही होती है। उन वेबसाइट्स के अंदर भी क्या होता है कि उन्होंने कुछ मालवेयर डाला होता है जो कि आपकी सिक्योरिटी को लीक आउट कर देता है। इसके अलावा अगर आप प्ले स्टोर से भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ ना कुछ आपसे परमिशंस मांग रहा होता है। आप लोग क्या करते हैं, परमिशन को रीड किए बगैर, काफी लोग यही करते हैं कि वो एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो आपको ये भी बहुत जरूरी है कि आप उनको पढ़ें कि वो आपसे किस चीज की एक्सेस मांग रहा है। क्या वो आपके कॉन्टेक्ट्स की एक्सेस मांग रहा है, क्या वो आपके पासवर्ड्स की एक्सेस मांग रहा है, कोई ऐसी चीज की एक्सेस मांग रहा है जिससे आपको खतरा हो कि आपकी सिक्योरिटी लीक हो सकती है, तो आपको वो चीज से गुरेज करना है। ये होगी आपकी कुछ जनरल बातें। और इसके अलावा हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हम आगे चलेंगे कि आपको पता है कि आप जब भी सर्च करते हैं तो आपका सर्च इंजन जो है वो आपका डाटा स्टोर करता है कुकीज की फॉर्म में। तो वो कुकीज काफी जो है वो खतरनाक इस सूरत में भी हो सकती है कि अगर वो डाटा लीक हो जाए। आप कुछ क्रोम के अंदर एक्सटेंशंस जो है वो इंस्टॉल करते हैं, और करते हुए आप ये ध्यान नहीं करते कि वो क्या कि वो गूगल से ऑथराइज है या नहीं है, वो वेरीफाइड बाय गूगल है या नहीं है। आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब वो एक्सटेंशन क्या है कि जो आपका डाटा है, आपका जितने भी पासवर्ड्स होते हैं वो क्रोम के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो वो उससे जो है वो एक्सेस उसका गेन कर लेती हैं और फिर आपके पासवर्ड जो है वो लीक आउट कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये काफी देखने में तो नहीं लगता कि इतनी जो है आप उसके ऊपर गौर नहीं करते होंगे, लेकिन वो बाद में आपके लिए बहुत ही बड़ा मसला बन जाती है। इसके अलावा कुछ ये होता है कि कुछ ऐसे आपको व्हाट्सएप के ऊपर लिंक्स आ जाते हैं जिनको आप बगैर पढ़े, बगैर उसका यूआरएल देखे आप उसको खोल लेते हैं। खोलने में वो बिल्कुल आपको किसी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, आपको उनका लॉगिन पेज आपको नजर आएगा। लेकिन जब आप उसके अंदर अपनी सिक्योरिटी आप यूआरएल नहीं देखते उसका, यूआरएल उसका कुछ और होगा, लेकिन आपको देखने में बिल्कुल फेसबुक लग रहा होगा, फेसबुक का इंटरफेस होगा। आप वहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देंगे, दैट्स इट, आपका अकाउंट हैक हो गया। काफी लोग इस तरह करके बाद में बहुत सारा जो है फिर उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है इस चीज का। तो ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये था क्योंकि ऐसी चीजें बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो आप लोगों को आगाह करना भी था कि आप इनसे जितना हो सके आप उनसे बचें। और ये मैसेज जितना भी आप हो सकता है इसको स्प्रेड करें, ठीक है, ताकि लोग अपने आप को इससे बचा सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।